डॉक्टर्स के प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर जान लीजिए, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। आरजीकर अस्पताल के 50 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है और भूख हड़ताल के सपोर्ट में डॉक्टर्स ने ये कदम जो है वो उठाया है। इसके साथ ही साथ आज डॉक्टर्स की देशव्यापी भूख हड़ताल भी पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाद जो है वो बुलाई गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को सामूहिक इस्तीफे दिए गए। 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन कर दिया। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। जूनियर डॉक्टर्स एक मकसद के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, ये सीनियर डॉक्टर्स का कहना था। और पश्चिम बंगाल सरकार का इस रवैया इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब तक नजर आया है, ऐसे में कई बड़े सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि डॉक्टर्स प्रदर्शन खत्म कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने सरकार को समय दिया था कि उनकी मांगों पर जो है वो काम किया जाए, लेकिन सरकार इन मांगों पर काम करने के बजाय जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स थे उन्हें ही डराने धमकाने का काम करती हुई नजर आ रही थी, ऐसा डॉक्टर्स का आरोप है। और इसी के बाद आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने एक बार फिर से प्रदर्शन की शुरुआत की और इस बार जो प्रदर्शन है वो अनशन के तौर पर जो है वो नजर आ रहा है। ऐसे में परिस्थितियां जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल में इस वक्त सरकार के लिए चिंताजनक नजर आ रही है। वहीं आज से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की भी जो है शुरुआत हो रही है और पश्चिम बंगाल के तमाम पंडालों में दुर्गा पूजा के डॉक्टर्स जो हैं वो जाकर ज्ञापन दे सकते हैं, इसकी भी बात जो है वो सामने आ रही है। तो डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया। 50 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया और परेशानी ममता सरकार के लिए लगातार इस वक्त जारी है। संभव शर्मा हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संभव, ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और ऐसे में 50 डॉक्टर्स का सामूहिक इस्तीफा और इसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर्स हड़ताल पर लगातार बैठे हैं, परेशानी बढ़ रही है ममता सरकार की। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और परेशानी ममता सरकार की इसलिए भी बढ़ रही है कि ये जो इस्तीफा है ये सीधे सीधे सवाल खड़े करता है ममता सरकार पे और डॉक्टर्स शुरू से अड़े हुए हैं अपनी मांगों पे, अपने जो उनके अधिकार हैं उन पे अड़े हुए हैं। और ये मामला सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से निगाह भी रख रहा है। लगातार हियरिंग्स हो रही हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लगातार हियरिंग करता है और पिछली हियरिंग में कई सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए थे। हालांकि जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के वकील थे, जैसे कई जो सीनियर एडवोकेट्स थे जो उनकी तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में कहा था साफ साफ कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, जूनियर डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स की कुछ अपनी डिमांड्स हैं जो रेसिडेंट्स डॉक्टर्स हैं, लेकिन बात वही है कि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें डॉक्टर्स का बहुत क्रिटिकल अहम रोल होता है। और अगर डॉक्टर्स कंटिन्यूसली लगातार स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक पे रहते हैं तो इसका सीधा असर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ता है किसी भी राज्य के। और चूंकि सीधी सी बात है हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट स्वाभाविक है इसमें इंटरफियर करेगी और चाहेगी कि डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी काम पर लौटें। और जिस तरह से अभी स्ट्राइक कंटिन्यू है और काम पर नहीं लौट रहे हैं डॉक्टर्स, तो उससे साफ एक असर वेस्ट बंगाल में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई सीरियस टिप्पणी की थी और कहा था कि जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको क्वेश्चन भी किया था और कई ऐसी चीज़ें जो सीबीआई ने सबमिट की थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उसे ओपनली रिवील नहीं किया था। कहा था कि इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है और हम इसे हर चीज़ पब्लिक में अभी पब्लिक। ठीक है, जरा मैं कोलकाता लिए चलता हूं दर्शकों को। संभव रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रैनिक,
लगातार प्रदर्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर्स का, और भी डॉक्टर्स इसमें शामिल हो रहे हैं, और आज से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की भी शुरुआत हो रही है। और ऐसे में डॉक्टर्स का इस तरीके से लगातार प्रदर्शन, क्या कुछ जो है आज का कार्यक्रम रहने वाला है डॉक्टर्स का, पहले ये जानकारी दीजिए। देखिए, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट जारी है, ये जितना दिन जा रहा है उतना ही उन लोगों का जो प्रोटेस्ट का मात्रा वो बढ़ने लगा है। क्योंकि एक तरफ वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से भूख हड़ताल में वो लोग बैठे हैं, लगातार 4 दिन हो चुका है। उन लोगों का जो आमरण अनशन वो जारी है कोलकाता में। उसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल का भी सीनियर जो डॉक्टर्स है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सीनियर जो फैकल्टीज है, उनकी तरफ से मास रेजिग्नेशन दिया जा रहा है। जैसे कि कल भी दिखा गया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 50 के ऊपर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर्स है और जो फैकल्टीज है, उनके तरफ से मास रेजिग्नेशन सबमिट किया गया है। उनकी तरफ से साफ साफ कर दिया गया है कि आज के अंदर अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ साथ मीटिंग ना हो, उन लोगों का जो डिमांड फुलफिल ना किया जाए, तो उसके बाद वेस्ट बंगाल का हर एक सरकारी अस्पताल जो है, उस अस्पताल से जो फैकल्टीज है, उन वो लोग मास रेजिग्नेशन देंगे। यानी जितना दिन जा रहा है उतना ही ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर डॉक्टर्स की तरफ से एक प्रेशर तैयार किया जा रहा है। उसी प्रेशर में एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भूख हड़ताल किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो सीनियर फैकल्टीज है, फैकल्टीज की तरफ से मास रेजिग्नेशन दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जब दुर्गा पूजा का टाइम है, दुर्गा पूजा का सिचुएशन है, उसी टाइम पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर डॉक्टर्स की तरफ से भी उन लोगों का जो 10 डिमांड है, वो 10 डिमांड पूरा करवाने के लिए एक प्रेशर तैयार किया जा रहा है। और इसी जगह में वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से आज भी बहुत सारे प्लानिंग किया गया है। आज भी उन लोगों की तरफ से एक रैली निकाला जाएगा, और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट जो है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सामने जो डिमांड रखा गया था वो डिमांड फुलफिल ना हो, तब तक उन लोगों का ये जो आमरण अनशन ये जारी रहेगा। और इसमें और भी जो जूनियर डॉक्टर वो शामिल हो सकते हैं। जैसे कि देखा गया था वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से जो जूनियर डॉक्टर्स है, वो लोग काम पर लौट चुके थे, काम पर लौट गए हैं, और उसके साथ साथ ही उन लोगों का ये जो आमरण अनशन ये भी चालू कर दिया गया था। एक तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आमरण अनशन कर रहे हैं। और इसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल का जो अभी जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है, उस कॉलेजेस का जो फैकल्टीज, उनकी तरफ से भी मास रेजिग्नेशन दिया जाता है। तो इसी सिचुएशन में कल नवान्नवे में भी जो चीफ सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से एक रिव्यू मीटिंग किया गया था कि कितना काम आगे जा चुका है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि कितना काम, कौन सा कितना परिमाण हुआ है, इसका एक तस्वीर रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो फिर से चेक करने के लिए कल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग रखा गया था। और इसी सिचुएशन में भी देखना पड़ेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कितना जल्दी ये जो 10 डिमांड है जूनियर डॉक्टर्स का, ये 10 डिमांड को फुलफिल किया जाए। और जूनियर डॉक्टर्स के साथ इन लोगों का मीटिंग होता है कि नहीं, क्योंकि एक तरफ दुर्गा पूजा का टाइम है, जैसे कि आज से दुर्गा पूजा चालू हो रहा है, उसी सिचुएशन में जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट ये भी लगातार जारी है। और इसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिया जाता है, क्या अगला पदक्षेप लिया जाता है, इसके ऊपर ही नजर रखना पड़ेगा। रहने का सवाल अब बड़ा ये है कि आखिर पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टर्स की जो मौजूदा हड़ताल है, जो मौजूदा प्रदर्शन है, जिसमें वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसको बीच में समाप्त करने के लिए क्या कोई पहल करती हुई नजर आ रही है या नहीं? देखिए, अभी तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई स्टेप नहीं लिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स के साथ मुलाकात भी नहीं हुआ है, कोई मीटिंग का बंदोबस्त भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था, जब शास्त्र भवन के सामने बैठकर लगातार 12 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, उसी टाइम पर जिस तरीके से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी के साथ उन लोगों का मुलाकात हुआ था, ममता बनर्जी के साथ लगातार मीटिंग हुआ था, इसको लेकर उन लोगों का जो डिमांड, ये डिमांड को लेकर चर्चा हुआ था। इस टाइम में कोई भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक तरफ
जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से अनशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा मामले को अगेंस्ट में कोई स्टेप ही नहीं लिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग किया गया है कि जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ जब मुलाकात हुआ था चीफ सेक्रेटरी का, उसी टाइम पर जो जो काम ठीक है। करने का बात किया गया था। जी, बहुत शुक्रिया रहने का आपका, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं।